नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 की गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सबको जोड़ तो आता ही होगा, तो आइए देखते हैं। यदि एक पैकेट बिस्किट में 13 बिस्किट हैं तो ऐसे ही 5 पैकेट में कितने बिस्किट होंगे, यह पता करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि एक पैकेट में कितने बिस्किट हैं। तो ये एक पैकेट हमने खोला और यहाँ पे हमने प्लेट में रखे, तो काउंट करते हैं इसको, कितने बिस्किट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी एक पैकेट में 13 बिस्किट हैं। तो ऐसे ही हमें 5 पैकेट में पता करना है कितने बिस्किट है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर 13 को 5 बार लिखा और इसको जोड़ लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में इकाई का अंक 5 है, तो हमने यहाँ लिख दिया और एक हमने हासिल लगा लिया। इसे हम लिख लेंगे जिससे कि हमें याद रहे कि एक हासिल लगाना है। फिर 1 2 3 4 5 6, हमने इसको 6 लिख दिया। तो हमें ये पता चल गया कि अगर एक पैकेट बिस्किट में 13 बिस्किट है तो 5 ऐसे ही पैकेटों में 65 बिस्किट होंगे। तो ये तो कम संख्या थी, आपने जोड़ लिया। अगर ऐसे ही हमें 98 पैकेट में पता करना हो कितने बिस्किट हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप 13 को 98 बार लिखो या 98 को 13 बार लिखो और फिर जोड़ो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें 13 को 98 गुणा करना होगा या 98 को 13 गुणा करना होगा। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे गुणा करना। किसी भी संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तो हम जो संख्या होती है उसका उतना ही गुणा करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने करा 13 से 98 को गुणा किया, तो पहले हम गुणा करने में 98 लिखा मैंने, उसके नीचे 13 लिखा और सबसे पहले हम इकाई के अंक से गुणा करते हैं। तो हमने 3 का पहाड़ा पढ़ा 8 बार, 3 8 24, 24 का हमने यहाँ पे 4 लिख लिया, हासिल आया 2। तो 2 हम यहाँ लिख लेंगे जिससे कि हम भूले ना, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कितनी बार, 9 बार। 3 9 27, 28 और 29। अब आगे संख्या नहीं है तो ये पूरा 29 यहाँ नीचे लिख देंगे। अब ये हमने क्या करा, 98 का 3 गुना कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें दहाई के अंक से गुणा करना है। जब हम दहाई के अंक से गुणा करते हैं तो हम उत्तर दहाई के अंक से लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक पे हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। अब 8 का पहाड़ा हमने 1 बार पढ़ा या 1 का पहाड़ा हमने 8 बार पढ़ा, तो हमारे पास आया 8, वो हमने लिख दिया। फिर 1 का पहाड़ा हमने 9 बार पढ़ा और यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। तो ये मेरा दहाई के अंक से गुणा पूरा हो गया। जब हमने दोनों अंकों से गुणा कर लिया तो हमें क्या करना है, हमें इसको जोड़ देना है। हमने यहाँ पर जोड़ दिया, 4 आ गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 और 9 जोड़ के आया 17। 17 का हमने 7 लिखा, हासिल आया 1, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 उत्तर आ गया। हमने यहाँ पर 12 लिख दिया, यानी 98 पैकेटों में 1274 बिस्किट होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे गुणा करना। किसी भी संख्या में 1 अंक से, 2 अंक से, 3 अंक से गुणा करना। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे क्या उत्तर आता है, 1 से गुणा करने पे क्या उत्तर आता है। इसके अलावा हम जानेंगे किसी भी संख्या में 10, 100, 1000 या 1 लाख से गुणा करने पे उत्तर क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुणा के नियम। सबसे पहला नियम है कि गुणा करने के लिए जिन दो संख्याओं का हम गुणा करते हैं, हमें एक संख्या को दूसरी संख्या जितना गुणा करना होता है। दूसरा, इकाई का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को हम इकाई की संख्या के नीचे से लिखना शुरू करते हैं, यानी जिस स्थान पर अंक लिखा है उसी स्थान से हम लिखना शुरू करते हैं उसका उत्तर। और दहाई का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को हम दहाई के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम दहाई से गुणा करते हैं, इकाई के स्थान पर 0 लगा देते हैं। इसी तरह से जब हम सैकड़े से गुणा करते हैं तो इकाई और दहाई के स्थान पर हम 0 लगा देते हैं और उत्तर लिखने का स्थान हमारा सैकड़े का होता है। जब हम सारी संख्याओं से गुणा कर लेते हैं, आखिर में हम क्या करते हैं, सारे गुणनफलों का योग कर देते हैं, तो हमें उत्तर मिल जाता है। अब आता है, सबसे पहले हम जानेंगे 1 अंक के गुणा। उसके पहले हमें ये पता करना होगा कि गुणा में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द क्या होते हैं। गुणा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द होते हैं गुण, गुणक और गुणनफल। जिन दो संख्याओं का गुणा करना होता है उसमें से एक संख्या को गुण कहते हैं, दूसरी संख्या को गुणक कहते हैं, और इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर जो संख्या मिलती है उसे गुणनफल कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हो सूत्र लिखा हुआ है, गुण गुणे गुणनफल
गुणन गुणे गुणक बराबर गुणनफल। गुण और गुणक का स्थान बदलने से गुणनफल नहीं बदलता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर गुण 25 है, गुणक 8 है। इन दोनों को जब हमने गुणा किया हमें उत्तर मिला 400, ये हो गया गुणनफल। और यहाँ पर हमने क्या करा, गुण की जगह हमने गुणक लिख दिया और गुणक की जगह हमने गुण लिख दिया, यानी यहाँ पर 8 गुण हो गया, 25 गुणक हो गया, और इसका जब हमने गुणा किया तो हमें गुणनफल मिला 400। यानी अगर हम दोनों संख्याओं का स्थान बदल देते हैं तो इस गुणनफल में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, गुणनफल वही रहता है। गुण और गुणक का स्थान बदलने से गुणनफल पर कोई असर नहीं पड़ता। तो चलिए आते हैं एक अंकी गुणा। एक अंकी गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हमारी कॉपी में कॉलम बने होते हैं। यहाँ पे कॉलम नहीं है, लेकिन हम कॉलम में दाहिने तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिख लेंगे। उसके बाद हम इसके नीचे अंक लिखेंगे। जैसे हमारे पास है 75,419, इसको हमें गुणा करना है 2 से। 2 से हमने अगर इसका गुणा किया तो एक अंकी गुणा करने के लिए हम सबसे पहले गुणा करेंगे, तो एक ही अंक है तो हमें इसी से गुणा करना है। तो 2 का पाढ़ा हम पढ़ेंगे कितनी बार, 9 बार। 2 का पाढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 2 9 18। तो 18 में हमारे पास इकाई का अंक है, जैसे 18 आया तो 18 में हमारे पास इकाई का अंक है, वो हमने काट दिया, ये हमने इकाई का अंक इकाई के स्थान पर लिख दिया, और ये एक हमारा हाथ से चला गया अगले के लिए, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं 1। ठीक, फिर 2 का पाठ हमने कितनी बार पढ़ा, 1 बार। 2 1 कम 2, और हाथ से एक जोड़ा तो हमारे पास आ गया 3, ये हमने 3 यहाँ लिख दिया। फिर 2 का पाठ हमने कितनी बार पढ़ा, 4 बार। 2 का पाठ हमने 4 बार पढ़ा तो 2 चौके 8, 8 क्योंकि इकाई का ही अंक है तो अंक यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, इसमें हाथ से लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 पंचे 10, 10 हमारे पास आता है तो उसमें 2 अंक होते हैं, एक इकाई का एक दहाई का, तो इकाई का अंक हम यहाँ लिख देंगे और दहाई का अंक हमारा चला जाएगा अगली संख्या के ऊपर या हासिल के लिए। समझ में आ गया। फिर 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 बार, 2 सदे 14 और 1 15, तो हम 15 हम यहाँ लिख देंगे। ये आपका हो गया एक अंक की जोड़। अब आते हैं 2 अंक की जोड़ पे। अब आपका हो गया ये एक अंकीय गुणा। अब आते हैं 2 अंकीय गुणा पर। एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपये है। ऐसे ही 45 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारी गणितीय कॉपी होती है उसमें हमारे खाने बने होते हैं, हमने क्या करा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख लिख दिया। और इसमें हमने एक ऊपर का खाना छोड़ दिया जिसमें हम हासिल लिखेंगे, इसको हम मेहमान घर कहते हैं। फिर नीचे हमने लिखा, दूसरी लाइन में हमने लिखा इकाई के स्थान पे 9, दहाई के स्थान पे 1, सैकड़े के स्थान पे 5, हजार के स्थान पे 2 और 10,000 के स्थान पे 6। और इसको हमने गुणा करना है 45 से, यहाँ पे हमने 45 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इकाई से गुणा करेंगे। तो 5 का पहाड़ा हमने पढ़ा 9 बार, तो 5 9 कितना आया 45। 45 में हमने 5 यहाँ पे लिख दिया और हासिल हमने 4 यहाँ लगा दिया जिससे कि हम भूले ना। फिर 5 का पहाड़ा हमने पढ़ना है 1 बार, 5 1 कम 5 और 4 हमने जोड़ दिया उसमें, तो 5 6 7 8 9, 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें यहाँ हासिल नहीं तो यहाँ पे हम हासिल नहीं लगाएंगे। फिर 5 का पहाड़ा हमने पढ़ा 5 बार, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 5 25। तो 25 का हमने 5 यहाँ लिखा और हासिल हमारे यहाँ पर आ गया 2, हमने यहाँ पे हासिल लगा दिया। फिर 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार, 5 दूना 10 और 2 12, 12 में हमारे पास 2 हमने यहाँ पे लिख दिया और हासिल हमने लगा दिया 1 यहाँ पर। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है 6 बार, 5 6 का 30 और 1 मिला के 31, हमने यहाँ पर 31 लिख दिया। तो ये हमारा पूरा हो गया 5 से गुणा। अब हमें क्या करना है, दहाई के अंक पे गुणा करना है। दहाई का अंक हमारा है 4, तो दहाई के अंक से गुणा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इकाई के स्थान पे 0 लिख देना है। हमने इकाई के स्थान पे 0 लिख दिया। अब 4 का पहाड़ा में कितनी बार पढ़ना है 9 बार, 4 9 36, 36 का यहाँ पर आ जाएगा 6 और हासिल लग जाएगा 3, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया और हासिल में 3 लगा दिया। फिर 4 का पहाड़ा हमने पढ़ा 1 बार, 4 1 कम 4, 5 6 7, यहाँ पे हमने 7 लिख दिया।
फिर 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 पंचे 20, यहाँ आ गया 0 और हासिल हम आ गया 2, यहाँ हमने 2 लिख दिया। फिर 4 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, 4 दूना 8 और 2 10, 10 का यहाँ 0 लिख दिया और हासिल हमने लगा दिया 1। अब हमने 4 का पहाड़ा पढ़ा 6 बार, 4 छंग 24 और 1 25, यहाँ हमने लिख दिया 25। अब हमारा 4 से गुणा पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास दोनों अंकों से गुणा पूरा हो गया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों का हम इन दोनों गुणनफलों का हम जोड़ कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 का 5 हासिल आ जाएगा 1, 5 और 1 6, 7 8 9 10 11 12 13 का 3 हासिल आ जाएगा 1, 2 और 1 3, 1 5 3 8 और 2। तो 45 स्कूटर का मूल्य आ जाएगा 28,13,355 रुपये। तो बच्चों 2 अंक से गुणा करना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं 3 अंक से गुणा करना। तो 3 अंकीय गुणा करने के लिए एक गत्ते के डिब्बे में 60 पैकेट बिस्किट पैक किए जाते हैं और हर पैकेट में 12 बिस्कुट हैं। तो एक डिब्बे में कितने बिस्किट होंगे? यदि एक बेकरी में एक महीने में 10,215 डिब्बे बनते हैं तो एक महीने में कितने बिस्किट बनेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास हैं उनको हम एक जगह लिख लेते हैं कि हमारे पास सवाल में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। पहला है एक पैकेट में कितने बिस्किट हैं? एक पैकेट में 12 बिस्किट हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया एक पैकेट में 12 बिस्किट हैं। फिर एक डिब्बे में कितने पैकेट हैं? एक डिब्बे में है 60 पैकेट, यहाँ हमने 60 पैकेट लिख दिया। अब एक महीने में कितने डिब्बे बनते हैं? 10,215, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,215। अब आपका एक महीने में कितने बिस्किट बनेंगे वो आपको पता करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये जानोगे कि एक गत्ते के डिब्बे में कितने बिस्किट हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 60 को 12 से गुणा करेंगे। गुणा करने का तरीका वही रहेगा जो हमने अभी सीखा है। पहले हम इकाई के अंक से गुणा करेंगे, तो 2 0 का 0, 2 छंग 12, 12 हमने लिख दिया यहाँ पर क्योंकि हासिल है नहीं आगे कोई संख्या, तो 12 पूरा लिख दिया। फिर 1 से गुणा करेंगे, अब क्योंकि एक दहाई का अंक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर 0 लगा देंगे। फिर 1 0 का 0, 1 छक्का 6, ये आ गया आपका सवाल पूरा हो गया, गुणनफल पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों गुणनफलों को जोड़ देंगे। इकाई के स्थान पे आ गया 0, दहाई के स्थान पे आ गया 2 और सैकड़े के स्थान पे आ गया 7। तो एक डिब्बे में कितने बिस्किट हैं? एक डिब्बे में बिस्किट हैं 720। अब आगे क्या करेंगे, 720 को 10,215 से गुणा करने के लिए पहले क्या करेंगे, इकाई 0 से गुणा करेंगे, फिर दहाई 20 से गुणा करेंगे, फिर सैकड़े 700 से गुणा करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि 10,215 का पहले हमने 0 गुना किया, फिर हमने 10,215 का 20 गुना किया जिसका उत्तर आ गया यहाँ पर, और फिर 10,215 को हमने 7 से गुणा करा जिसका उत्तर यहाँ पे आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लिख लेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद हम एक खाना छोड़ देंगे हासिल लगाने के लिए। उसके बाद हम ये संख्या लिखेंगे 10 215 लिखा हमने, इकाई दहाई का ध्यान रखेंगे। फिर 720 लिखा और इसको हमें सबसे पहले गुणा करना है इकाई के अंक से। तो हमने शुरू किया, 0 से 5 को गुणा करा तो 0 आ गया, 0 से 1 में गुणा किया 1 आ गया, 0 से 1 में गुणा किया 0 आ गया, 0 से 2 में गुणा किया 0 आ गया, 0 से 0 में गुणा किया 0 आ गया, 0 से 1 में गुणा किया 0 आ गया। तो ये हमारा 0 से गुणा पूरा हो गया। अब हमें करना क्या है, दहाई यानी 2 से गुणा करना है। तो दहाई से गुणा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इकाई के स्थान पर 0 लिख देना है। तो सबसे पहले हमने 0 लिख दिया। अब 2 पंचे 10 का 0 हासिल आ गया 1, तो हमने 1 यहाँ पे हासिल लगा दिया। फिर 2 1 कम 2 और 1 3 यहाँ हमने लिख दिया। फिर 2 दूना 4 यहाँ आ गया, 2 0 का 0 यहाँ लिख दिया, 2 1 कम 2 यहाँ आ गया। अब हमारा दहाई के अंक से गुणा पूरा हो गया। अब हमें करना है सैकड़े के अंक से गुणा। सैकड़े के अंक से गुणा करने के लिए हमें क्या करना है, इकाई के स्थान पर 0 लिखना है और उसके बाद दहाई के स्थान पर 0 लिखना है। फिर हमें सैकड़े के स्थान से गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा हमने पढ़ना है 5 बार। 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 7 पंचे 35। 35 का हमने 5 इकाई का अंक यहाँ लिखा और 3 हमने यहाँ हाथ से लगा दिया। फिर 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7 और 3 10। तो 10 का 0 यहाँ लिखा और हासिल हमारा 1 यहाँ पर आ गया। फिर 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार, 7 दूना 14
और एक 15, 15 का 5 हासिल यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर 7 का पहाड़ा 0 बार जाएगा तो 0 और 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ गया, यहाँ हमने 1 लिख दिया। फिर 7 एकम 7, 7 यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास तीनों अंकों से गुणनफल मिल गए हैं, यानी हमने इकाई, दहाई और सैकड़े से गुणा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ देना है। आखिरी में हमने यहाँ पर इनको जोड़ा। पहले इकाई का अंक जोड़ेंगे, यहाँ आ गया 0, दहाई के अंक में आ गया 0, यहाँ पर 3 और 5 8, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 7। यानी हमें ये पता चल गया कि एक महीने में कितने बिस्किट बनेंगे। तो इसमें है एक महीने में बिस्किट बनेंगे आपके 73,54,800 बिस्किट। आइए देखते हैं अब किसी भी संख्या को 0 से या 1 से गुणा करने पर गुणनफल में क्या आता है। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उत्तर हमेशा 0 ही आता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, 6 को आपने 0 से गुणा करा, 0 आ गया। 27 को 0 से गुणा करा, 0 आ गया। 164 को 0 से गुणा करा, 0 आ गया। 9,812 को 0 से गुणा करा, 0 आ गया। 657 को 0 से गुणा करा, 0 आ गया। 19,375 को 0 से गुणा करा, 0 आ गया। अब इसी तरह से अगर हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 का, कितने भी अंक होंगे तो हमेशा उत्तर 0 ही आएगा, चाहे वो 1 अंक की संख्या हो, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की या 5 अंक की। आइए आगे देखते हैं किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर क्या होता है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या मिल जाती है। जैसे यहाँ पर 3 को आपने 1 से गुणा करा, 3 मिल गया। 921 को 1 से गुणा करा, 921 मिल गया। 71,453 को 1 से गुणा करा, 71,453 आ गया। 5,178 को 1 से गुणा करा, 5,178 आ गया। 46 को 1 से गुणा करा तो 46 आ गया। अब ये देखते हैं किसी संख्या में 10, 100, 1000, 10,000 या 1 लाख से गुणा करने पे क्या होता है। अगर किसी संख्या में 10, 100, 1000, 10,000 या 1 लाख से गुणा करना हो तो दी गई संख्या में 1 का गुणा करके संख्या के दाहिनी ओर उतने ही शून्य लिख देते हैं जितने शून्य 1 के दाहिनी तरफ लगे होते हैं। जैसे 2 से को आपने गुणा करा 10 से, तो आपने 2 को गुणा करा 1 से, 2 एकम 2 और इसके बाद 1 शून्य लगाया तो आपने 2 के बाद 1 शून्य लगा दिया। फिर 3 एकम 3 ये आपने यहाँ पे लिख दिया और फिर आपने इसके पीछे 2 शून्य लगे हैं तो आपने यहाँ पर भी 2 शून्य लगा दिए। इसी तरह अगर हम 4 को 1000 से गुणा करेंगे तो हमने क्या करा, 4 को हमने गुणा करा 1 से, 4 एकम 4 यहाँ आ गया। फिर इसके पीछे कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो हमने यहाँ लगा दिए। फिर इसी तरह 8 को अगर हम 1 लाख से गुणा करेंगे तो 8 को 1 से गुणा कर दिया, 8 आ गया। उसके बाद शून्य कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 शून्य यहाँ लगा दिए। फिर इसमें 5 को अगर आप गुणा करोगे 200 से तो अब यहाँ पे 1 नहीं है बल्कि 2 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, 5 को हम 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 और उसके बाद 2 शून्य है तो हमने यहाँ पर 2 शून्य लगा दिए। इसी तरह 6 को 2000 से गुणा करना है तो 6 दूना 12, 6 को 2 से गुणा कर दिया, 12 आ गया और उसके पीछे कितने शून्य लगे 2 के बाद, दाईं तरफ 1 2 3, 1 2 3 हमने शून्य यहाँ लगा दिए। फिर 9 को हमने 10,000 से गुणा किया है तो 9 एकम 9 और इसके बाद कितने शून्य हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 शून्य आ गए। इसी तरह 8 को आपने गुणा करना है, 4 को आपने गुणा करना 80 से तो 4 8 32 और 1 शून्य है तो 4 8 32 ये लिख दिया और 1 शून्य तो आपने 1 शून्य इसके बाद लगा दिया। तो बच्चों आपको गुणा करना समझ में आ गया होगा। आपको एक और तरीका बताते हैं जिससे आप गुणा आराम से कर सकते हो, वो होती है नेपियर स्ट्रिप। अगर आपको गुणा में आपको पहाड़े अगर याद नहीं है तो आपको नेपियर स्ट्रिप से गुणा करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं नेपियर स्ट्रिप बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप एक चार्ट ले लो या आप अपनी आर्ट कॉपी का कोई पन्ना भी ले सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, इसके लंबाई में 11 हिस्से कर लेने हैं और चौड़ाई में इसके 9 हिस्से कर लेने हैं। ये इधर ऐसे लंबाई में आपके 11 खाने होंगे और चौड़ाई में इसके 9 खाने होंगे। इसमें एक खाने को छोड़कर आप बाकी सारे खानों में तिरछी तिरछी लाइनें कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि दाहिना ऊपरी कोना होगा और बायां निचला कोना होगा, ऐसे आपको तिरछी लाइन खींचनी है, ऐसे नहीं खींचनी है। हमेशा हमें लाइनें इसी तरह से खींचनी है।
उसके बाद जो हमने यहाँ पट्टी छोड़ी थी उस पट्टी में हम क्या करेंगे 1 से 9 तक के अंक लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिए 1 से 9 तक के अंक लिख लिए। अब हमारे पास जो ये बची 10 पट्टियाँ हैं, इन पट्टियों में हमें क्या करना है 0 से लेकर के 9 तक के पहाड़े लिखने हैं। जैसे आपको मालूम है कि अंक हमारे पास 9 ही होते हैं। अगर हमारे पास 9 अंकों के पहाड़े होंगे तो हम किसी भी संख्या का पहाड़ा बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 0 से लेकर 9 तक के अंक लिख दिए हैं, हमें इसके पहाड़े इसमें लिख लेने हैं। तो सबसे पहले हम आपको 2 का पहाड़ा लिख के बताते हैं, बाकी पहाड़े आप अपने आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, अब आप देख रहे हो 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब हम इसको भरते हैं संख्या तो इसमें हम इकाई का अंक नीचे लिखते हैं और दहाई का अंक ऊपर लिखते हैं। फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब इसमें दहाई और इकाई दोनों के अंक है तो 10 हमारा शून्य इकाई का अंक है तो नीचे लिखा है और 1 दहाई का अंक है तो ऊपर लिखा है। इसी तरह 2 छंग 12 में 2 इकाई का अंक है और 1 दहाई का अंक है। 2 सते 14 इकाई का अंक नीचे है और दहाई का अंक ऊपर है। 2 अट्ठे 16 इकाई का अंक नीचे है, दहाई का अंक ऊपर है। 2 9 18 इकाई का अंक नीचे है और दहाई का अंक ऊपर है। इसी तरह से आपको क्या करना है, सारे ये पट्टियां बना लेनी है और उसके बाद आपको ये सारी पट्टियां काट के अलग कर देनी है, जिससे कि आपको ये पट्टियां मिल जाए। आपको जिस भी संख्या का पहाड़ा पता करना हो आप इन पट्टियों को उठा के उसके क्रम में लगा दो और इसका गुणा निकाल लो। इसको कैसे करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। हमारे पास जैसे यहाँ पर है एक पेटी में 245 सेब आते हैं। मंडी में ऐसे ही 32,275 पेटियां रखी हैं। मंडी में कुल कितने सेब हैं, तो इसको हम पता कैसे करेंगे, इसको हम आपको नेपियर स्ट्रिप के साथ ऐसे करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पहले इनको नेपियर स्ट्रिप को सेट कर लिया है। यहाँ पे इकाई का अंक हमारे पास है 5, तो हमने सबसे पहले दाहिनी तरफ हमने 5 का स्ट्रिप रखी है। उसके बाद दहाई का अंक है 7, हमने दहाई की स्ट्रिप रखी है। उसके बाद सैकड़े का अंक है, उसको हमने 2 है 2, उसके बाद हमने सैकड़े के स्थान पर 2 की स्ट्रिप रखी है। फिर 2000 के अंक पे भी है, यहाँ पर हमने 1000 के अंक पे भी 2 की स्ट्रिप रखी है और फिर 3 की स्ट्रिप है, तो हमने आखिरी में 10,000 के स्थान पर 3 की स्ट्रिप रखी है। अब हमें गुणा किससे करना है, इसको हमें गुणा करना है 245 से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 245 में इकाई का अंक हमारे पास है 5, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें 5 का गुणा करना है तो हम 5 को देखेंगे खाली, बाकी सब संख्याओं को हम छुपा देंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इकाई में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5, तुमने यहाँ लिख दिया 5। दहाई में क्या है, ये दोनों अंक जुड़ जाएंगे, ये जो यहाँ पे तिरछी लाइनें हैं ये इसका दहाई जो है इकाई की ये इसमें आके जुड़ जाएगी दहाई, इसमें दहाई वाले में। तो ये 5 और 2 मिला के कितना हो गया 7, ये हमारा हो गया 7। फिर 3 और 0 मिला के कितना हो गया 3। फिर 1 और 0 मिला के कितना हो गया 1। फिर 5 और 1 मिला के कितना हो गया 6। यहाँ हमारे पास क्या बचा 1, ये हमने कर लिया। अब हमें करना क्या है, ये अंक हमारे पास आ गए 5 से गुणा करने के, इसे हमें यहाँ पर लगा देना है। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, सैकड़े का अंक है, 1000 का अंक है, 10,000 का अंक है, ये लाख का अंक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा इकाई का अंक का गुणा हो गया। अब हमें 4 से गुणा करना है, 4 दहाई का अंक है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ 4 वाले को फोकस करेंगे। और इसको हम लगा देंगे। अब इसमें देखते हैं, अब क्योंकि 4 मेरा दहाई का अंक है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इकाई के स्थान पर 0 पहले ही लिख देते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 है सबसे पहले, फिर 8 और 2 10, 10 का 0 यहाँ पे आ गया और हासिल आ गया 1, तो इसमें हमने 8 2 10 और 1 11, 11 यहाँ पर आ गया और हासिल हमारा आ गया 1। यहाँ पर हमने हासिल इसमें जोड़ दिया तो कितना आ गया 8 और 1 9, यहाँ पे लिख दिया 9 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। यहाँ आखिरी में मेरे पास क्या है 1, तो हमने यहाँ पर 1 लगा दिया। अब इसको हमें इसी क्रम में वहाँ पे रख देना है, दहाई में, ये सैकड़े में, 1000 में,
10,000 में, लाख में और 10 लाख में। अब हमें गुणा किससे करना है? 2 से करना है। जब हमें 2 से गुणा करना है तो हमें क्या करना होगा? सारे अंक छुपा देंगे, सिर्फ हम 2 का अंक बाहर रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे? शून्य लगा देंगे कि हमें सैकड़े से गुणा करना है, तो इकाई के स्थान पे शून्य हो गया और दहाई के स्थान पे शून्य हो गया। अब हमें सैकड़े से यहाँ गुणा करना है, तो 2 से गुणा करने के लिए अब यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास क्या हो गया? शून्य है पहले, यहाँ हमने शून्य रख दिया। 4 और 1 5 है, यहाँ मैंने 5 लिख दिया। फिर 4 और 1 5 है, हमने यहाँ 5 लिख दिया। फिर 4 है, हमने यहाँ 4 लिख दिया। फिर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। अब इसको हम इसी क्रम में वहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे शून्य है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आ गया। ये आपका आ गया सैकड़े की जगह पे, ये 1000 की जगह पे, ये 10,000 की जगह पे, ये लाख की जगह पे और ये 10 लाख की जगह पे। अब हमें इसको जोड़ देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 5 हमारे पास आया, तो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया 5, जोड़ रहे हैं। फिर है हमारे पास 7, इसको हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 7 आ गया। फिर हमारे पास है 3 यहाँ जोड़ के आ गया। 5 और 1 6 और 1 7, यहाँ पे आ गया 7, हम यहाँ लिख देंगे 7। और 5 और 9 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 14। और 14 और 6 20 का यहाँ पे आ गया 0 और 2 आ गया हासिल। 2 यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया 9 यहाँ पर आ गया। और 6 और 1 7, तो आप यहाँ पर लिख देंगे हम 7। तो ये हमारा नेपियर स्ट्रिप की सहायता से गुणा हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि नेपियर स्ट्रिप की सहायता से आपने कितनी आसानी से गुणा कर लिया। तो चलते हैं, आज देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा किसी भी संख्या में 1 अंक से, 2 अंक से और 3 अंक से गुणा करना। गुण और गुणक का स्थान बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता। किसी भी अंक से गुणा करते समय उत्तर लिखने का स्थान वही होता है जो उस अंक का होता है, और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे हमें 1 ही मिलता है। ये भैया कुछ सवाल हैं बच्चों, ये सवाल आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपको अपने आप ही करने हैं, चाहे आप गुणे से करो, चाहे अपना नेपियर स्ट्रिप का इस्तेमाल करके करो। और बच्चों कुछ गृह कार्य भी हैं, वो आपको करना है। आप भी नेपियर स्ट्रिप बना करके अपने घर पे गुणा की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए पहाड़े याद होना जरूरी नहीं है, बस आप पहाड़े लिख लो और आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको करने में। और इसको आप बड़े आराम से घर पे बना भी सकते हो। इसके अलावा आपका गृह कार्य होगा गिन तारा की प्रश्न संख्या 31, कार्य पुस्तिका की प्रश्न संख्या 28, 30, 31 और 32। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज का कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, उसमें हम आपको नई नई रोचक जानकारियाँ देंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार और बहुत सारा